खबर अब मुंबई से है, जहां पर मुहर्रम पर खौफनाक साजिश रची गई थी। 30,000 लोगों को जिंक फोस्फाइड भरे कैप्सूल खिलाने की साजिश, जिसके तहत लोगों को जहरीले कैप्सूल पेन किलर के नाम पर बांटे गए। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस जहरीली साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी फयाज प्रेमजी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14,000 से ज्यादा फयाज कैप्सूल मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए, उनमें जिंक फोस्फाइड भरा और मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्द से राहत के नाम पर लोगों को कैप्सूल बांट दिए गए और बेच रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी फयाज से पूछताछ में जुटी हुई है और जानकारी ये जुटाई जा रही है कि अकेला वो इसमें शामिल था या फिर उसके पीछे और भी लोग शामिल थे, और कहां से उसके दिमाग में ये इस तरह की घटना को अंजाम देने की खुरापात सूझी। ये तमाम सवाल जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां, जाहिर सी बात है, इन सवालों के बाद निकल कर सामने आएगी। तब देखना होगा कि क्या ये एक बड़ा नेटवर्क था, कहाँ से इसको कहा गया, किस तरीके से आपको कैप्सूल जो हैं वो बांटने हैं, बेचने हैं। ये तमाम जानकारी आने में बाकी हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए। यहाँ पर ये कैप्सूल हैं और मुहर्रम में जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है और ख़ुद पर ही जब चाबुक को चलाते नज़र आते हैं लोग, तो उसके बाद यहाँ पर पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसी पेन किलर के नाम पर यहाँ जहरीले कैप्सूल जो हैं वो बांटने की साजिश रची गई। 14,000 से ज़्यादा कैप्सूल्स जब्त किए गए हैं मौके से। टैबलेट खाने से एक शख्स बीमार भी हुआ है और फिलहाल इस आरोपी फयाज को पकड़ लिया गया है। मुहर्रम में जहरीली साजिश पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक फयाज ने कई दिनों तक अपने ठिकानों पर कैप्सूलों में जहर भरने का काम किया। फयाज ने 30,000 खाली कैप्सूल और 50 किलो चूहे मारने वाला जहरीला केमिकल मंगवाया। फयाज प्रेमजी पुणे का रहने वाला है और पेंट का कारोबार करता है। मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था, उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। तो मुंबई कैप्सूल केस में बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी फयाज कई बार ईरान, इराक जा चुका है, ये जानकारी मिली है। पिछले साल 19 दिन में 3 बार वो ईरान गया था। पिछले साल 19 दिनों के अंदर 3 बार वो ईरान गया और संदेह है कि वह किसी के प्रभाव में आया और इस तरह के आतंकी कृत्य की कोशिश इसने की है। मुंबई में पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन इस साजिश के लिए पिछले 15 दिन से डोंगरी इलाके के एक गेस्ट हाउस में वो रह रहा था। तो अब देखिए, गेस्ट हाउस में वो रह रहा था पिछले 15 दिनों से और 19 दिन में 3 बार ईरान जा चुका था। शायद वहाँ से जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वो हुआ है, किसी के संपर्क में वो वहाँ पर पहुँचा और उसी के साथ जो है इस पूरे क्राइम को अंजाम देने की उसने प्लानिंग की। और अब यहाँ पर मुंबई में 15 दिनों से गेस्ट हाउस में वो रह रहा था, 15 दिनों से वो प्लानिंग बना रहा था। ऑनलाइन 30,000 कैप्सूल उसने ऑर्डर किए थे, 50 किलो जिंक फोस्फाइड भी उसने मंगाया और सभी कैप्सूल में 1-1 ग्राम जहर डालना शुरू किया और उसके बाद उन्हें पेन किलर के तौर पर बेचना शुरू किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिसके बाद जानकारियां और भी ज़्यादा निकलकर सामने आएंगी और देखना होगा कि केवल अकेला यहाँ पर यही एक शख्स इसमें शामिल था या फिर और भी इसके साथ थे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आएगी। तो 15 दिनों से डोंगरी इलाके में रह रहा था ये शख्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, इस पूरे मामले में और क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, नए अपडेट? मनीष, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? पिंकी, एक बार अपने सवाल को दोहराइए प्लीज। जी मनीष, इस पूरे मामले में क्या कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, क्या अपडेट निकलकर सामने आए हैं? जानकारी तो ये है कि 19 दिन में 3 बार ईरान गया था आरोपी। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि पुलिस अभी भी इसको लेकर के जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि इसके मोटिव का अभी तक पता नहीं चल रहा है। कल जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां भी पूछा गया कि आखिर क्या मामला था, क्यों ये अनजान लोगों को
जो है उसको टारगेट कर रहा था। तो पुलिस ने बोला कि अभी तक इस पर पता नहीं चल पाया कि इसका मोटिव क्या था। लेकिन जिस तरीके से पूरा मुहर्रम के समय पर ये पूरा मामला आया है, 30,000 गोलियां ऑनलाइन मंगवाई थी। उसके बाद हर एक गोली में अलग से जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें जो केमिकल यूज होता है, वैसा कुछ केमिकल ये अलग से जो है वो 1-1 ग्राम मिक्स कर रहा था। तो ये बातें बहुत चौंकाने वाली है कि ऐसा क्यों कर रहा था। क्या इसका मानसिक स्थिति ठीक है या कोई इसका ऐसा मोटिव था। कि पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। इसका परिवार कहाँ रहता है, ये मुंबई में कहाँ रहता है, मुंबई में कौन कौन से लोग इसको जानते हैं, या ये बाहर गया था तो कहाँ कहाँ गया था। तो इन पूरे जो तार है उसको तलाशा जा रहा है और इसकी एक टीम बनाई गई है। उस टीम के तहत पूरी जांच को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। जी टीम बनाकर पूरे मामले की जांच को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मनीष, इसी के साथ खुलासे कई हो रहे हैं, पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या अकेला एक यही शख्स था या इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, किनके इन्फ्लुएंस में आकर? क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं से तो दिमाग में ये आइडिया आया होगा जिसके तहत इस तरीके से 15 दिनों तक प्लानिंग की गई, उसके बाद सामान मंगवाया गया, उसके बाद उसने उन कैप्सूल्स को भरना शुरू किया गया। तो या तो ये लंबे समय की प्लानिंग होगी, केवल 15 दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है, पहले से विचार दिमाग में आए होंगे, किसी चीज का कोई बदला जा रहा होगा, या फिर कुछ तो ऐसा पता चला होगा जानकारी में पुलिस को अभी तक पूछताछ में, जिससे क्लियर हो सके कि ईरान से भी क्या ताल्लुक रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो माटुंगा जो स्थित पूरा एरिया है वहां पर ये कैप्सूल बांट रहा था और कह रहा था कि ये पेन किलर है। पेन किलर बोल करके ये कैप्सूल बांटा गया। कुछ लोगों ने ये दवाइयां भी ली। उसके बाद पुलिस को जब मालूम चला तो पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची जो गश्त लगाते हैं। उन्होंने उनको संदिग्ध लगा कि ये कौन सा शख्स है जो पब्लिक प्लेस पे कैप्सूल बांट रहा है। उसके बाद उसकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो तमाम जानकारियां हैं, मोबाइल नंबर, वो लिया गया और उसको वहां से जाने के लिए कहा गया। फिर कुछ देर बाद जब है कुछ लोगों को जो कैप्सूल खाए थे उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो पुलिस के बाद जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस को लगा कि ये वही कैप्सूल बांटने की वजह से तो नहीं हुआ। फिर पुलिस ने इस पूरे जांच को आगे बढ़ाया और उसके बाद जब उसको हिरासत में लिया गया और फिर जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उनसे पूछा गया तो उसी कैप्सूल का कनेक्शन सामने आया। उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि डिटेल पहले से ही पुलिस के पास थी, क्योंकि पहले पुलिस से मिल चुकी थी और वहां से उसको जाने के लिए कह दिया गया था, ऐसी जानकारी आ रही है, तो पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लिया। और उसके बाद जो है आगे जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने ही है कि किस तरीके से कैप्सूल को खोला गया। कुछ लोग उसको टेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले लगा कि कहीं ये कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो ज्वलनशील हो, तो जला के भी देखा गया। तो बाद में मालूम चला कि किस किस तरीके से इसमें केमिकल जो है वो मिक्स किया गया था। काफी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है या जो चीज ये करना चाह रहा था अगर वो हो जाता तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर लोगों को हानि हो सकती थी, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पर कैप्सूल लाके बांट रहा था। तो 14,900 के आसपास कुछ कैप्सूल पुलिस ने जो है वो जब्त भी कर ली है, ऐसा माना जा रहा है। अब इसके बयानों के आधार पर इससे जुड़े हुए जो लोग हैं या इससे संबंधित जो लोग हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके तमाम इसके बारे में खंगाला जा रहा है डिटेल। ये 39 वर्षीय 39 ईयर्स इसकी प्रयास की बताई जा रही है कि ये कहाँ कहाँ जुड़ा था और क्यों ये इस तरीके से हरकत कर रहा था और ये मुंबई में मुहर्रम के समय पर उस एरिया में क्या कर